प्यारे बच्चों, आप का एडमिशन 9th में हो चुका है और आप लोगों को विज्ञान के बारे में मैं बता रहा हूँ। जो साइंस है उस साइंस को 3 पार्ट में बांटा गया है: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान फिजिक्स, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, जीव विज्ञान बायोलॉजी। आज हम आप लोगों को भौतिक विज्ञान के बारे में बताएंगे और भौतिक विज्ञान में जो आप लोगों का पहला चैप्टर है मोशन, गति, उसके पहले आप 6, 7, 8 में जो चीज़ें पढ़ चुके हैं, मूलभूत चीज़ें, उनके बारे में एक बार हम रिपीट कराते हैं आपको। तो सबसे पहले भौतिक विज्ञान को पढ़ना है तो उसमें आपको मापन के बारे में जानना जरूरी है। मेजरमेंट क्या होता है, और मेजरमेंट को समझने के लिए कुछ चीज़ें जैसे भौतिक राशियाँ क्या होती हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं, भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज, वे सभी राशियाँ जिनका संबंध किसी भौतिक परिघटना से हो, जो एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सके तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में मापा जा सके, उसे भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे आप नाम सुने होंगे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, वेग, त्वरण, आवेग, संवेग, ये सब क्या हैं? भौतिक राशियां हैं। किसी भौतिक राशि के मापन में 2 बातों का ज्ञान आवश्यक है। अगर किसी भौतिक राशि के बारे में जानना है तो उसके बारे में 2 बातों की जानकारी जरूरी है। क्या क्या? मात्रक, ये आप लोअर क्लासों में पढ़े हैं। मात्रक वह सर्वमान्य मानक जिनका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना के लिए किया जाता है, उस भौतिक राशि का मात्रक कहलाता है। जैसे लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। लंबाई का या दूरी का मात्रक मीटर। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। समय का मात्रक सेकेंड। ताप का मात्रक केल्विन। ये सब क्या है? यूनिट कहलाते हैं। यानी मात्रक किसका होता है? भौतिक राशि का होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? यह भौतिक राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है, अर्थात यह बताता है कि उस राशि में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। जैसे कोई छड़ है, आज छड़ की लंबाई मान लीजिए 20 मीटर है। छड़ की लंबाई 20 मीटर है, तो लंबाई क्या है? भौतिक राशि है। 20 क्या है? आंकिक मान है। मीटर क्या है? मात्रक है। तो इस छड़ की लंबाई में जो 20 मीटर है, यानी मीटर कई बार शामिल है? 20 बार शामिल है। या कह सकते हैं 20 जो है इस छड़ के परिमाण को व्यक्त करता है, या कह सकते हैं कि इस छड़ की लंबाई में मात्रक 20 बार शामिल है। भौतिक राशियां और मात्रक 2 तरह के होते हैं। देखिए यहाँ पर लिखते हैं हम भौतिक राशियां। एक होता है मूल भौतिक राशि, मूल भौतिक राशियां, और एक होता है व्युत्पन्न भौतिक राशियां। ऐसे ही मूल भौतिक राशियां को के साथ साथ लिख सकते हैं, केवल लिख सकते हैं मात्रक। और मात्रक की भी 2 पार्ट होते हैं। यहाँ है मात्रक, इसके नीचे लिख सकते हैं मूल मात्रक, और यहाँ पर व्युत्पन्न मात्रक। 2 तरह की भौतिक राशियाँ तो 2 तरह के मात्रक। ऐसी राशियाँ जिनको किसी दूसरी राशि के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, मूल राशियाँ कहलाती हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप।
व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? ऐसी राशियां जिनको मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किया जाता है व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं, जैसे चाल, त्वरण, कार्य, बल आदि। देखिए दोनों में अंतर क्या हुआ? ऐसी राशियां जिनको किसी दूसरी राशि के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, यानी ये क्या होती हैं? स्वतंत्र होती हैं, ये किसी दूसरी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती हैं। और यह राशियां क्या होती हैं? स्वतंत्र नहीं होती हैं, यह मूल राशियों पर निर्भर होती हैं। जैसे आपका चाल है, तो याद करिए चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी का मतलब क्या हुआ? लंबाई। तो ये लंबाई भी मूल भौतिक राशि है, समय भी मूल भौतिक राशि है, यानी यह चाल किस पर डिपेंड? ये चाल कौन सी भौतिक राशि है? व्युत्पन्न भौतिक राशि है। यह लंबाई पर भी डिपेंड करती है और समय पर भी डिपेंड करती है, लेकिन ये लंबाई क्या है? स्वतंत्र है। ये द्रव्यमान क्या है? स्वतंत्र है। समय क्या है? स्वतंत्र है। यह अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं। जो भौतिक राशियां मूल भौतिक राशियों पर निर्भर करती हैं वे व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं, और जो किसी पर निर्भर नहीं करती हैं वह मूल राशियां कहलाती हैं। ठीक वैसे ही मात्रक होते हैं मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक वे मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। और व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जो मूल मात्रकों से उत्पन्न होते हैं या मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं, उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो मात्रक के बारे में और भौतिक राशियों के बारे में आप जान गए। अब हम देखते हैं कि मूल भौतिक राशियां और मूल मात्रक कितने होते हैं, और व्युत्पन्न भौतिक राशियां और व्युत्पन्न मात्रक कितने होते हैं। मूल भौतिक राशियां और मूल मात्रक। मूल भौतिक राशियां 7 प्रकार की होती हैं, तो मूल मात्रक भी 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? नंबर 1 मूल भौतिक राशि पहला होता है लंबाई। नंबर 2 द्रव्यमान। नंबर 3 समय। नंबर 4 ताप। नंबर 5 ज्योति तीव्रता। नंबर 6 वैद्युत धारा। और नंबर 7 पदार्थ की मात्रा। अब इनके मूल भौतिक राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। कौन कौन से मूल मात्रक है? लंबाई का मात्रक होता है मीटर। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। किलोग्राम। समय का मात्रक होता है सेकेंड। ताप का मात्रक होता है केल्विन। जो तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला। वैद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। यहां पर संकेत लिखा हुआ है। अगर मीटर को संकेत के रूप में लिखना हो तो लिखेंगे स्मॉल एम। किलोग्राम को लिखना हो तो लिखेंगे स्मॉल केजी। सेकंड को लिखना हो तो लिखेंगे स्मॉल एस, छोटा एस। केल्विन को लिखना हो तो लिखेंगे कैपिटल के। जो कैंडिला को लिखना हो तो लिखेंगे स्मॉल सीडी। एम्पियर को लिखना हो तो लिखेंगे कैपिटल ए। और पदार्थ की मात्रा को लिखना हो शॉर्टकट में तो लिखेंगे MOL, मोल। ये संकेत के रूप में है। एम लिखा गया है मीटर, केजी किलोग्राम, या स्मॉल में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? स्मॉल में। एक कैपिटल के है तो कहीं स्मॉल है, कहीं कैपिटल है, कहीं स्मॉल है, कहीं कैपिटल है। तो एक चीज़ आपको ध्यान देना है, किसको कैपिटल से लिखेंगे, किसके मात्रक को कैपिटल से लिखेंगे और किसके मात्रक को स्मॉल लेटर से लिखेंगे। और या तो मीटर से अच्छा है स्मॉल एम लिखें। अब अंग्रेजी में लिखने की आदत डालिए।
किलोग्राम लिखने से बढ़िया है केजी लिख दें, मीटर सेकेंड लिखने से बढ़िया है यस लिख दें, केल्विन से बढ़िया है इस कैपिटल के लिख दें। तो इसमें कहाँ पर कैपिटल लिखेंगे और कहाँ पे स्मॉल लिखेंगे नोट कर लीजिए। वे मात्रक जो वैज्ञानिक के नाम पे होते हैं उसको अंग्रेजी के बड़े अक्षर से लिखते हैं। वे मात्रक जो वैज्ञानिक के नाम पर होते हैं उसे अंग्रेजी के बड़े अक्षर से लिखते हैं। जैसे कुछ नाम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, जैसे ध्यान दीजिए यहाँ पर दिख रहे हैं नहीं, केल्विन को किससे लिखेंगे? कैपिटल के से। ये किसका मात्रक है? ताप क्या है? भौतिक राशि है। और एक नाम सुने होंगे कार्य। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, लिखते हैं कैपिटल जे से। बल का नाम सुने होंगे, बल का मात्रक होता है न्यूटन, इसको लिखेंगे कैपिटल एन से। नाम सुने होंगे शक्ति, सामर्थ्य, पावर, इसका मात्रक क्या होता है? वाट। वैज्ञानिक जेम्स वाट के नाम पे पड़ा है कैपिटल डब्ल्यू। और भी बहुत सी मात्रक के नाम सुने होंगे। इसे आवेश का नाम सुना होगा आपने, आवेश, इसका मात्रक होता है कूलाम। कूलाम, इसको लिखते हैं कैपिटल सी से लिखते हैं कूलाम। तो ऐसे बहुत से मात्रक हैं। एम्पियर, विभवांतर का नाम सुना होगा, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, लिखते हैं कैपिटल भी से। और एक चीज, अगर आपको मीटर पूरा पूरा लिखना है ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर, लेकिन मीटर्स नहीं लिखेंगे। अगर मीटर्स लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। और टोटल ये क्या होना चाहिए? स्मॉल में होना चाहिए। अगर आप लिखते हैं केल्विन, अगर यह लिखते हैं ऐसे केल्विन, तो ये गलत हो जाएगा। टोटल स्मॉल में होना चाहिए केल्विन। एम्पियर अगर मान लीजिए है एम्पियर, अगर एम्पियर को ऐसे लिखेंगे AMPEAR तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे लिखेंगे AMPEAR। ये अगर पूरा पूरा स्पेलिंग लिखना है तो टोटल ये सब के सब किस में होने चाहिए? स्मॉल में होने चाहिए। अगर कैपिटल से शुरू करेंगे तो गलत हो जाएगा। ये मात्रक लिखने के तरीके हैं। अगर वैज्ञानिक के नाम पे मात्रक है तो उसके नाम जो स्टार्ट हो रहा है उसके पहले अक्षर को कैपिटल से केवल लिख दीजिए। या अगर पूरा लिखना हो तो अंग्रेजी के टोटल सभी स्मॉल लेटर रहेंगे। कभी भी यह बहुवचन में नहीं होता है, प्लूरल नंबर में नहीं होता है। यस नहीं लगाएंगे। अगर लिखा है 20 मीटर तो 20 मीटर्स नहीं लिखेंगे, मीटरों नहीं लिखेंगे, केवल मीटर लिखेंगे। 20 मीटर, 30 मीटर, जो भी है। तो जो मात्रक वैज्ञानिक के नाम पे होंगे उसको अंग्रेजी के बड़े अक्षर से लिखेंगे, और जो वैज्ञानिक के नाम पे नहीं होंगे उसको अंग्रेजी के छोटे लेटर से लिखेंगे। यह है आपका कौन सा मात्रक? मूल। 7 मूल भौतिक राशियां होती हैं और 7 उसके मूल मात्रक होते हैं। इसके अलावा जितनी भौतिक राशियां हैं और जितने मात्रक हैं सब क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न भौतिक राशियां और व्युत्पन्न मात्रक। उनकी कोई संख्या लिमिट नहीं है। जितनी भौतिक राशियां हैं इसके अलावा सब के सब क्या होती हैं? व्युत्पन्न मात्रक होते हैं और व्युत्पन्न राशियां होती हैं। व्युत्पन्न राशियां और उसके मात्रक। देखिए कुछ को नाम, जैसे नंबर 1, चाल बराबर दूरी एक लिखिए चाहे लंबाई लिखिए, लंबाई बटे समय। लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, तो इसका मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड।
ये चाल व्युत्पन्न भौतिक राशि है, क्योंकि यह भौतिक राशि लंबाई जो है भौतिक राशि है, समय भी भौतिक राशि है, दो भौतिक राशियों से मिलकर बनी है चाल, इसलिए इसका नाम है व्युत्पन्न राशि और इसका मात्रक कहलाएगा व्युत्पन्न मात्रक। नाम सुने होंगे आप क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। दो बार लंबाई, चौड़ाई भी एक तरह की लंबाई है, दो बार लंबाई मिला है तब जाके बना है क्षेत्रफल। लंबाई का भी मात्रक मीटर, चौड़ाई का भी मात्रक मीटर, तो इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। यम का मतलब होता है मीटर। आयतन का नाम सुना होगा, ये भी भौतिक राशि है। आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी मीटर इंटू मीटर बराबर घन मीटर। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। आयतन का मात्रक देखिए आया है घन मीटर, तो इसका मात्रक हो गया किलोग्राम प्रति घन मीटर। त्वरण का नाम सुना होगा, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल या समय। वेग और चाल दोनों का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड बटे सेकेंड, तो यह हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नाम सुना होगा संवेग। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, ये लिखने का तरीका है। अब देखिए एक और, बल। द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक देखिए क्या होता है? किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इतने को बोलते हैं न्यूटन। और न्यूटन को लिखते हैं कैपिटल एन से। कार्य 9 नंबर, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। देखिए बल का मात्रक निकाला है आपने क्या? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब विस्थापन का मात्रक भी मीटर, तो यह हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और कार्य इतने को बोलते हैं, कार्य के मात्रक को बोलते हैं जूल, और इसको लिखते हैं कैपिटल जे से।